Hello students, today we are going to start chapter 11 that is profit and loss. ओके तो आप इस चैप्टर में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ोगे. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है. तो मेन चीजें यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस. यही 4 थिंग्स हैं जिससे रिलेटेड आपकी ये चैप्टर है. नाउ वी हैव 2 थिंग्स, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड. जिस प्राइस पे कोई भी आइटम, कोई भी सामान सेल किया गया है वो होता है सेलिंग प्राइस. आप सेलिंग से देख सकते हो, यहाँ पर सेल है मतलब सेल किया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट. कोई भी आइटम, कोई भी सामान, कोई भी चीज जिस प्राइस पर बॉट, खरीदी गई है, दैट इज कॉस्ट प्राइस. ओके, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, यहाँ पर सेल कर रहे हैं एंड बाय कर रहे हैं. ठीक है, खरीदना एंड बेचना, यही 2 चीजें हैं. इफ वी आर सेलिंग सो इट इज सेलिंग प्राइस. जिस पैसे पे आप सेल करोगे, जितने पैसे में आप बेचोगे, दैट इज सेलिंग प्राइस. और कॉस्ट प्राइस, जितने मनी में, जितने पैसे पे आप खरीदोगे, दैट इज कॉस्ट प्राइस. कोई भी सामान, कोई भी चीज. ठीक है, तो ये बेस डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है. इन दोनों में से एक ही चीज होगी. हर एक बार आपका सेलिंग प्राइस भी होगा, कॉस्ट प्राइस भी होगा, बट इन दोनों में से एक ही चीज होगी. प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा. ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का पैसा. तो आपने कोई भी आइटम को सेल किया है, अगर ज्यादा पैसे में सेल किया है और कम पैसे में खरीदा है, सो इट इज ऑटोमेटिकली अ प्रॉफिट. अगर आपने खरीदा ज्यादा पैसे में बट सम सिचुएशन, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं दैट कि आपको सेल करना पड़े, किसी भी सेलर को सेल करना पड़े at low price, तब होता है loss. Okay, as I have a pencil, for example, if I buy it for 5 rupees and sell it for 10 rupees. ठीक है, मैंने इसको खरीदा है 5 rupees में, मतलब कॉस्ट प्राइस है 5 rupees एंड सेलिंग प्राइस है 10 rupees. तो यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इट मीन्स प्रॉफिट है. बट इफ आई बाय अ पेंसिल मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ₹6 and I sell it at ₹5. ओके, मैंने एक पेंसिल को खरीदा है फॉर 6 रुपीज और मैं उसको सेल कर रही हूँ 5 रुपीज में. सो इट मीन्स यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हमें लॉस हो रहा है. ओके, तो ये जनरल मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो. ओके, कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड गेन. ठीक है, यहाँ पर जनरली बातें प्राइस की होती हैं, पैसे की होती हैं, इसीलिए ये सारी चीजें आपको रुपीज में ही लिखी मिलेंगी. आपको हर एक नंबर के आगे रुपीज ही लिखा हुआ मिलेगा एंड यू हैव टू राइट ऑल्सो इन रुपीज. नाउ हियर वी हैव फॉर्मूलाज, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस में प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होगा. आप ये भी ध्यान रखिएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो किसी पर्सन को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. ठीक है, सो प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे. ठीक है, और अगर लॉस करना है फाइंड तो आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे. आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जब होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, और हमेशा हम ज्यादा वैल्यू से ही कम को माइनस करते हैं. ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. एंड इन द सेकेंड सिचुएशन लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें. देखिए, ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है दैट इन प्रॉफिट यू विल माइनस कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ बट सम सिचुएशंस यू हैव टू फाइंड, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. यस, सेलिंग प्राइस को एसपी भी लिखते हैं एंड कॉस्ट प्राइस को सीपी भी लिखते हैं. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, बट वी रीड इट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. ओके, शॉर्ट फॉर्म में आप एसपी सीपी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू रीड इट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. नाउ ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, बट हमें कभी क्या हुआ कि प्रॉफिट में कभी क्या कर, सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा और कभी कॉस्ट प्राइस. ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको प्रॉफिट भी पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है, बट आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, या फिर प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, बस कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आपके फॉर्मूले हैं, सेलिंग प्राइस जब फाइंड करना हो तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को प्लस कर दो. ठीक है, सेलिंग प्रॉफिट जब होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए आप प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को प्लस कर दोगे. और कॉस्ट प्राइस जब फाइंड करना होगा, प्रॉफिट हुआ हो क्वेश्चन में, तो आपको क्या उस प्राइस में
सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देना है। कॉस्ट प्राइस कम होता है ना, तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला है व्हेन प्रॉफिट इज देयर एंड यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। उसी तरह से जब आपको क्वेश्चन में या फिर किसी सिचुएशन में लॉस हुआ हो तो आपको या तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो या सेलिंग प्राइस। फर्स्ट थिंग, मेन फॉर्मूला इज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ व्हेन देयर इज लॉस एंड वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस कर देना, आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर लेना। सो दीज आर द मेन फॉर्मूलाज। मेन फॉर्मूला जो आपका है वो है दिस वन, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड रेस्ट ऑफ द अदर फॉर्मूलाज वो सारे आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इसी बेस्ड पे आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइजेस सॉल्व होंगी।